महराज मलिक, आज वो भी महराज बनना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, नहीं, महराज ने दावे से कहता हूं, आप बोले थे अपने कुरान पाक पे हाथ रखकर कहूंगा ये बात, महराज आपकी तरह गरीबों का खून पीने वाला नहीं है। महराज आपकी तरह बेवकूफ और मजलूमों का आइए वही केसों में जो मकान केस मिलते हैं बराक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, महराज आपकी तरह उन केसों में शेर खाने वाला लोग वो लोग नहीं। वो कहते हैं वो सेकुलर नहीं है बल्कि वो दल बदलू बन चुके हैं। 5 बेटियां हैं मुझे, 3 की शादी हो चुकी है, 2 घर में हैं। एक इसी डोडा के इस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सीट लेकर अभी भी ट्रेनिंग कर रही है, लेकिन उसको मेरे पीछे 3 महीने टूट गए। कभी जेल में मुलाकात के लिए, कभी हॉस्पिटल में जब मुझे बाजू टूटा, लेकिन कभी यूपी के उस तकरीबन यहां से 4 स्टेटों को छोड़कर 5वीं स्टेट शायद यूपी आती है, वहां उस बेटी के 18 दिन टूटे और आज वो पेपर नहीं दे सकती, उसकी हाजिरी नहीं पूरी होगी। कौन सा जुर्म किया था मैंने महराज साहब के साथ में रहा और महराज साहब को वोट दिया और लोगों को कहा अगर विधायक कोई निकला है, इस आंदोलन, गरीब के आंदोलन को आगे कोई ले जाने वाला है, वो वाहिद और वाहिद बेरोजगार नौजवान की बात करने वाला कोई है, वो महराज साहब है और कोई नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी आप सच्ची बात करोगे, जब भी आप ईमानदारी की बात करोगे, जब भी आप गैरत को ललकारोगे, जब भी आप मजलूम की बात सामने लाओगे, लेकिन ठेकेदारों को वो ठीक नहीं लगती, हमारे वोट के ठेकेदारों को वो ठीक नहीं लगती है। वो कहां चुप बैठ सकते हैं, वो रात दिन सोचते हैं जो इस आवाज को आगे लेने वाला आदमी है, आप एक काम करिए, इसी को बिठाएंगे, कुछ ना कुछ सबूत लाइए, सबूत भी नहीं बनेगा, फिर ऐवे टेवे कुछ लगा के, ऐसा भी होता है अपने आप के साथ ऐसी रास्ते में चलते होंगे आप काम के लिए, तो ऐसे आदमी को खड़ा करेंगे, जबरदस्ती लड़ाई बना के एफआईआर आप पे कटवाएंगे, क्योंकि आप पे नजरें हैं, आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। मेरे नौजवान साथियों, मेरा मैसेज सुन के जाओ। हमारा एमएलए एक उस गरीब घर से ताल्लुक रखता है, मैं बेसिक जानता हूं, मैं दौरान इलेक्शन में उसके हर एक इलाके में चला हूं, एक एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उसका हिसाब किताब देखा। आपको मुबारकबाद पेश करता हूं, पूरी डोडा के जो ईस्ट के हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के आदमी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे मजलूम लोग हैं, हमारे गरीब लोग हैं, हमारी गरीब आवाम है, हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने पहली बार सही वोट का हक दिया है। घबराने की बात नहीं है, हमने गैर कानूनी कोई काम नहीं करना है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, सबसे अच्छा मुल्क हिंदुस्तान है, हम हिंदुस्तानी हैं। कोई हमें कोई कुछ भी बोले हमें, लेकिन हम पुख्ते हिंदुस्तानी हैं। हम हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं, हम हिंदुस्तान के आईन को अपने दिल से लगाते हैं, हिंदुस्तान के आईन में हम इलेक्शन अपना लड़ते हैं, और हिंदुस्तान के आईन कहता है कि हमारे महराज साहब ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अफसोस ये है कि हम हिंदुस्तान के आईन में इलेक्शन लड़कर फिर भी जेल के आए। लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है।
हमने कभी भी अपने मुल्क के खिलाफ कोई भी बात नहीं करनी है। अलबत्ता हमारे मुल्क के खिलाफ कोई बात करे, सीना तान के सबसे पहले उस अनासर के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन कानून के खिलाफ नहीं होना है। बाकी रहा, मेरा आपसे यह मैसेज रहेगा कि हमने समोथली एक प्रोग्राम को जिस तरह आप चला रहे हो, मेरे बगैर भी चला रहे हो। जिस दिन हमारे महराज साहब को पैसे लगा, मैं खुद बंद था, लेकिन बाद में जो मैंने वीडियोस देखी हमारे जवानों और हमारी माओ और बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों के लिए, मैं आज की डेट में आप लोगों को सलूट करता हूं, सलाम करता हूं, आपके जज्बात को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने उस दौर में भी सच बोला है। आपने महराज साहब की इस पार्टी को और इस आम आदमी पार्टी के दामन को नहीं छोड़ा है, और हमारे साथ न कि ईस्ट के आज कॉन्स्टिट्यूंसी के वो लोग, बल्कि आज तमाम हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि महराज साहब का एक नाम चल रहा है। बोलिए, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा ईस्ट से हूं। भले ही उसने वक्त पे हमारा साथ नहीं दिया हो, लेकिन वो हमारा साथी है। कोई ऐसे भी बोले, कहीं जाके हिंदुस्तान में घूमे जाए, बोले कि मैं महराज साहब का साथी हूं, वो आपको उस जगह पे बिठाएंगे जहां आपकी कभी सोच भी नहीं होगी। वो नाम है महराज मलिक। सदाकत का नाम है महराज मलिक, सच्चाई का नाम है महराज मलिक, मजलूम की आवाज का नाम है महराज मलिक। जो लोग अपने आप को फेसबुक चलाने पे लोगों को यह बात कहते थे, ये देखो जी, ये चापलूस आदमी फेसबुक चलाता है, आज उन्हीं पार्टियों के लोग, मैं भी आज मोबाइल देखता हूं, उन्हीं पार्टियों के लोग आज देखिए, आप भी देखना, आप भी देखते हैं, आज वो भी महराज बनना चाहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, नहीं, महराज ने दावे से कहता हूं, आप बोले थे अपने कुरान पाक पे हाथ रखकर कहूंगा ये बात, महराज आपकी तरफ गरीबों का खून पीने वाला नहीं है। महराज आपकी तरह बेवकूफ और मजलूमों का, आइए भाई, केसों में जो मकान केस मिलते हैं बराक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, महराज आपकी तरह उन केसों में शेर खाने वाला लोग, वो लोग नहीं, वो आदमी। एक हमारी बेवा को, आइए भाई, पीएमए के तहत केस मिलता है, मकान केस, और उसमें भी आप लोग शेर खाते हो। आज फेसबुक पे महराज बनना चाहते हो, नहीं, कभी भी नहीं बनोगे, हरगिज नहीं बनोगे। वो वही मर्द का बच्चा है जो हक की लड़ाई लड़कर अपने बाप से भी रिश्वत का पैसा वसूल करेगा, रिश्वत खाने नहीं देगा, ना अपने बच्चे को देगा, अपने बच्चे को दांव पे लगाएगा रिश्वत के नाम पे, लेकिन रिश्वत नहीं खाएगा। तो डर किस बात का है? अगर कानून के तहत इलेक्शन लड़ा था तो फिर मजबूरी क्या बन गई? एक आदमी को अरेस्ट करने की मजबूरी क्या बन गई? क्योंकि शेर वाले हिस्से में महराज मिलने वाला आदमी नहीं है, न मिलेगा। बहरहाल और भी लोगों ने बोलना होगा। मेरी तरफ से आप सब लोगों को मुबारक है यहां आने के लिए। मैं एक अदना सा आपकी तरफ आम आदमी का वर्कर हूं। कोशिशें बहुत कुछ की जा रही हैं,
इस पार्टी को छुड़वाने के लिए आपके सामने इतनी दाढ़ी रखकर, सफेद दाढ़ी रखकर, शायद सबसे उम्र वाला मैं आप में से बड़ा होऊंगा, उतनी उम्र भी नहीं, लेकिन अपनी मुसीबतों ने बुढ़ापा लाया। ये ऊपर वाले का कर और भी है सफेद दाढ़ी वाले छुपे। लेकिन मसला ऐसे है कि मैं बड़ी ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि एक तो ये जबानी नहीं खोले, दूसरी ये कि ये पार्टी को छोड़ दे। लेकिन आपसे वादा करता हूं, आपसे इस स्टेज, इस मंच पे अपने मुल्क के लिए लड़ाई लड़ूंगा और मुल्क में बैठकर, अपने मुल्क में बैठकर अपने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, मजलूमों के लिए लड़ाई लड़ूंगा, अपनी इस आम आदमी पार्टी के वर्कर के लिए लड़ाई लड़ूंगा। हमारा जो घर में बैठा हुआ वर्कर या वोटर या बेचारा कोई मजलूम है, मैं आपके साथ उस मसले में हर जगह रहूंगा, शाना बैठाना रहूंगा। इसमें जब भी किसी वक्त भी मेरी कोई किसी को भी मजबूरी लगे, मेरा नंबर रखें आप। बाद में इस चीज को घबराने की जरूरत नहीं है। महराज साहब अब 4-5वां महीना जा रहा है। महराज साहब, लास्ट में मैसेज देने जा रहा हूं आपको। शकील साहब को मैं गुजारिश करता हूं, मुझे 2 मिनट और दीजिए। लास्ट पे महराज साहब का 5वां महीना जारी है, या आपको भी पता है। दिन थोड़े रह गए हैं, असा हूं टुर जाना, दिन रह गए थोड़े। कितनी देर तक छुपाओगे? वापसी आ रही है, वापस वाले दिन आ रहे हैं। ज्यादा टाइम कट गया है जेल के अंदर, मुझे पता है ना मेरा। अब वापस आने वाला है शेर वापस आने वाला है। जो भी जिस मजहब से मेरा हिंदू भाई है, मेरा मुसलमान भाई है, मेरा सिख भाई है, हर एक हमें जानता है। महराज साहब को सलाम करते हैं, सारे उसके लिए दुआ करते हैं। इनफरादी अपनी अपनी जगह दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह सच्चा आदमी सोने की तरह अपनी वो चमक दिखाता है, वो उसी सोने की तरफ आता है।